सो इज वर्बल योर अकिलेज हील? क्या वर्बल हमारा अकिलेज हील है? पहली बात तो अकिलेज हील ही नहीं पता क्या बीमारी होती है। सी अकिलेज हील के पीछे एक स्टोरी है, लेट्स नॉट गो इनटू द स्टोरी। बट अकिलेज हील का मतलब है आपका कोई वीक एरिया। तो क्या वर्बल आपका अकिलेज हील या वर्बल आपका वीक एरिया है? काफी लोगों का है, खासकर उन लोगों का जो वर्नाक्युलर मीडियम से हैं। वर्नाक्युलर मीडियम मतलब जो हिंदी मीडियम से या रीजनल लैंग्वेज के मीडियम से जिन्होंने पढ़ाई की है, उनका। बट सिर्फ उनका नहीं है ये प्रॉब्लम बहुत यूबिक्विटस है। यूबिक्विटस यूनिवर्सल है। इवन जो कॉन्वेंट एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं, वो भी कैट के आरसीज को पढ़ के समझ नहीं पाते हैं काफी हद तक। अगर कोई पूछता है कि वर्बल का सोल्यूशन क्या है, देन मेजर आंसर, लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आंसर्स विच एवरीवन गिव्स इज रीड, रीड एंड रीड मोर। ठीक है, ये पार्शियली करेक्ट है, इट्स नॉट 100% करेक्ट, पार्शियली इट इज करेक्ट। बिकॉज इफ यू रीड, देन थोड़ा धीरे धीरे आपका वर्बल बढ़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज नॉट रीडिंग, द प्रॉब्लम इज कॉम्प्रिहेंशन। अब इतने सारे सोर्स बता दिए कैट के आरसीज के, एऑन एसेज है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, टाइम मैगजीन है, गार्डियन है, इकोनॉमिस्ट है, स्मिथसोनियन है, इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, और बहुत कॉमन है द हिंदू के एडिटोरियल्स। बट द प्रॉब्लम इज, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स उन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, कुछ भी समझ ही नहीं आता। और समझ भी कुछ को आता है तो उनको ये नहीं पता कि जो उन्होंने समझा है वो सही भी समझा है कि गलत। तो मेजर इश्यूज का है, सिर्फ कुछ मेजर इश्यूज तो ये हैं कि पहला मेजर इशू है आपकी वोकैब। बिकॉज वोकैब का जो लेवल हमारा है वो काफी कंपैरेटिवली लो है। और कभी कभी वर्ड्स जो हैं, खासकर जो कैट के आरसीज हैं, उनमें जो वोकैब का लेवल है वो थोड़ा बेटर है। तो आपको चाहिए कि जितने भी आपके वर्ड रीडिंग में आते हैं, आप उनको कहीं पे डायरी में, रजिस्टर में लिखिए, सो दैट आपका वोकैब का लेवल थोड़ा बढ़े। डायरेक्टली कैट कभी वोकैब नहीं पूछता, बट इनडायरेक्टली, इनहेरेंटली इट इज आस्क्ड। आपको वर्ड ही नहीं पता होगा तो हाउ वुड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? दूसरा मेजर इशू है कि हम नॉर्मली सिंपल सेंटेंसेस में डील करते हैं जो 4-5 वर्ड में खत्म हो जाते हैं। बट कैट के जो सेंटेंसेस हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, लेंदी सेंटेंसेस हैं, 30-40 वर्ड का सेंटेंस होता है, समझ ही नहीं आता कहाँ चला गया, कहाँ खत्म हो गया। सी सपोज मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, वी अंडरस्टैंड इट वेल। इसी लाइन को अगर मैं बोलूं पैराडॉक्सिकली, अगेंस्ट ऑल डॉक्ट्रिन्स आई वॉज हेडेड टूवर्ड्स द विसिनिटी ऑफ माई एल्मा मैटर, तो तो आधे लोगों को समझ ही नहीं आएगा, दे विल स्किप द सेंटेंस एंड मूव टू द नेक्स्ट लाइन। बट आइडली दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है। तो हमको इस तरीके के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को रुक कर पहले अपने हिसाब से नॉर्मल सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना चाहिए, समझना चाहिए, अच्छा यार ये कहना चाह रहा है। तो वो चीज जब आपको समझ आएगी, उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में, तब आपको कॉम्प्रिहेंशन बेटर होगा। फिर एक मेजर प्रॉब्लम है आइडिया, सेंट्रल आइडिया। हम सेंट्रल आइडिया ही नहीं पकड़ पाते कि ऑथर क्या बोलना चाह रहा है। सी आज भी जब हम आरसी डिस्कस कर रहे थे क्लास में, देन आई वाज सेइंग कि अगर मैं आपको लिखने को बोलूं कि ठीक है, किसी इंडियन इकोनॉमी की स्टेट के ऊपर एक आप आरसी लिखिए, ठीक है, तो द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, ऐसा कोई भी एक टॉपिक दिया जाए, तो क्या आप सीधा लिखना शुरू कर दोगे? आप आपका जो बेसिकली जो पैराग्राफ होगा, जो आर्टिकल आप लिखोगे, उसका एक स्ट्रक्चर बनाओगे, उसकी पहले कुछ भूमिका बांधोगे, उसकी पहले कोई इंट्रोडक्शन होगी, फिर आप अपने मुद्दे पे, मेन आइडिया पे आओगे, फिर सब आइडियाज प्रेजेंट करोगे, फिर एविडेंस या एग्जांपल्स दोगे उन आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए, बाद में कंक्लूड करोगे। और भी चीजें हो सकती हैं, बट ब्रॉडली आप स्ट्रक्चर करते हो किसी भी आर्टिकल को। सेम वे में कोई भी जो अच्छे ऑथर्स हैं, खासकर जो आरसी कैट में आते हैं, वो काफी वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल रिटन होते हैं। तो आप उसको समझिए कि ऑथर क्या सोच के, क्या उसका थॉट प्रोसेस है, क्या सोच के वो आरसी लिखने बैठा है। कोई तो आइडिया होगा उसका, कोई तो उसका ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव आपको पकड़ना है। अगर वो ऑब्जेक्टिव आपने पकड़ लिया कि हाँ ये सेंट्रल आइडिया है, तो उसके इर्द गिर्द ही सारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। और वो सेंट्रल आइडिया पकड़ना इतना मुश्किल नहीं है। कुछ केसेस में कई जगहों पे लैंग्वेजेस टफ होती हैं, लेकिन वो सेंट्रल आइडिया में
प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो आइडिया होता है ना, जो मेन आइडिया है, वो बार बार रिपीट किया जाता है पैसेज में। इनफैक्ट आरसीज में भी एक लाइन में आइडिया खत्म नहीं हो जाता, उसी चीज को बार बार हम री इन्फोर्स रीआइटरेट करते हैं। तो आप उसे समझने की कोशिश करिए। सबसे मेन जो पॉइंट मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ, यू आर रीडिंग अ लॉट विच इज वेरी गुड, दैट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, यू हैव टू रीड अ लॉट। लेकिन जो आप पढ़ रहे हो, उसकी जो व्याख्या आप कर रहे हो, जो अनुवाद, जो ट्रांसलेशन, जो समझ आप रहे हो, वो सही है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? So you have to gauge it. Somebody has to guide you. You have to compare it or discuss it with somebody कि जो मैंने समझा है इस आर्टिकल को या आरसी को, क्या यही मीनिंग इसका है कि कुछ और ही मैंने अनर्थ कर दिया है? तो ये अर्थ अनर्थ के बीच का अंतर जो है ना, वही हमारे कैट के स्कोर को या तो बढ़ा सकता है या गिरा सकता है। और वर्बल का सेक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, कि इसमें आप बहुत अच्छे नंबर खींच सकते हो अगर आपको वर्बल थोड़ा भी ठीक ठाक है तो, बिकॉज इसमें अटेम्प्ट्स भी काफी अच्छे हो जाते हैं। So focus on reading, but focus on comprehension. Break down complex sentences into the simple ones. And कोशिश करिए ये कंपेयर करने की, डिस्कस करने की कि जो आपने पढ़ा है, समझा है, वो सही भी है कि नहीं। इसके लिए आरसीज हेल्प करते हैं, क्योंकि आर्टिकल में तो मैंने पढ़ के कुछ भी समझ लिया। आरसी जब हम करते हैं तो क्वेश्चंस उस हमारी कॉम्प्रिहेंशन को, जो मैंने समझा है उस आरसी को, उसको चैलेंज करता है, उसको टेस्ट करता है। ठीक है, बट सिर्फ सही आंसर पे फोकस मत करिए कि हाँ मेरा आंसर सही है, ये ऑप्शन सही है। फोकस ऑन द रॉन्ग ऑप्शन ऑल्सो, कि ये क्यों गलत है। तो आइडिया इस पे होना चाहिए कि मेरा लर्निंग पर्पस क्या है, मेरा पर्पस यहाँ पे वर्बल को सीखना, इंप्रूव करना है, ना कि सिर्फ अपने आंसर्स को देखना कि वो सही है कि नहीं है। So please focus on this part if you want to work on your verbal, and we will also be working on a series जहाँ पे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि खूब सारे आरसीज हम डेली बेसिस पर लेकर आए, जो वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन। पहले आप उसे पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, एंड देन यू कैन गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन जो हम शेयर कर रहे हैं आपसे, वो मैच कर रही है कि नहीं। दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ लर्निंग योर वर्बल। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।